तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। पहले तो कोशिका के बारे में यानी कि सेल के बारे में हम लोग समझेंगे। हमको पता है कि मनुष्य का शरीर होता है किसका बना होता है, जो ह्यूमंस होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो बने होते हैं सेल के यानी किसी कोशिका के बने होते हैं। ठीक है, ह्यूमंस किसके बने होते हैं, ह्यूमंस कोशिका के बने होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले कोशिका को समझेंगे। तो देखिए जो कोशिका होती है ना वो दो प्रकार की होती है। कोशिका कितने प्रकार की होती है बेटा, कोशिका जो होती है वो दो प्रकार की होती है। देखिएगा कोशिका यहाँ पे दो प्रकार की, एक हुआ प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, पहला हो गया प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा क्या हो गया, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब देखिए पहला प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी है और दूसरा यूकैरियोटिक सेल कौन सी है। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल जो थी बेटा वो अविकसित कोशिका थी। क्या थी, अविकसित कोशिका, मतलब कम विकसित कोशिका थी, खराब थी। ठीक है, अविकसित कोशिका थी। और जो यूकैरियोटिक कोशिका है ना वो क्या थी, वो विकसित कोशिका थी। वो क्या थी, वो विकसित कोशिका थी। अब जैसे हम लोग कोशिका देखते हैं, ये एक सेल है, ये एक सेल है। ठीक है, इसमें ये था, इसमें ये नहीं था, इसमें का वो जो मतलब है ना जो मटेरियल है इसका सब इसी में तैर रहा था, इसमें अब ऐसे तैर रहा है। ठीक है, इसमें ऐसे तैर रहा है। ठीक है, तो ये अविकसित कोशिका थी और ये विकसित कोशिका थी। ठीक है, अब देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में सबसे पहले आता है प्रीमिटिव। प्रीमिटिव का मतलब होता है आद्य या अविकसित। ठीक है, खाना वाना खाना है क्या, बर्तन धुले जा रहे हैं, खाना खिलाएंगे बेटा। ठीक है, आद्य या अविकसित, और इसमें प्रीमिटिव और न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस मतलब अविकसित केंद्रक इसमें पाया जाता है। और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में होता है पहले तो होता है गुड। ठीक है, इसमें होता है गुड, फिर न्यूक्लियस, यूकैरियोन। ठीक है, यूकैरियोन। ठीक है, यूकैरियोन का मतलब गुड केंद्रक यानी कि विकसित केंद्रक। क्या होता है, पहला होता है अविकसित केंद्रक और दूसरा है विकसित केंद्रक। अब देखिए इसका ये केंद्रक विकसित है, इसके अंदर सामान भरा है और इसका सामान बाहर तैर रहा है। ठीक है, इसका विकसित केंद्रक है और इसका अविकसित केंद्रक है। बताइए यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक इतना समझ में आया कि नहीं। अब यूकैरियोटिक सेल कौन कौन सी होती हैं, यूकैरियोटिक सेल जो होती है, सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल, इनको हम लोग हिंदी से लिख देते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है, पहली होती है नील हरित शैवाल। क्या होती है, नील हरित शैवाल। ठीक है, इसके बाद होती है जीवाणु की कोशिका। ठीक है, फिर होती है विषाणु। ठीक है, छोटे छोटे जो जीवाणु अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। विषाणु तो खैर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में आता है। ठीक है, तो इसको तो हम कह, लेकिन हम मानेंगे भैया। ठीक है, नील हरित शैवाल, जीवाणु, विषाणु। ठीक है, और इसमें जो होता है एक कोशिकीय जीव होते हैं। कितने होता है, एक कोशिकीय जीव। ठीक है, एक कोशिकीय जीव। अब इधर यूकैरियोटिक विकसित कोशिका में दो सेल आती हैं, हम लोग पढ़ते हैं ना, दो सेल होती हैं। पहला होता है एक पादप कोशिका। क्या होती है, पादप कोशिका, और दूसरी होती है जंतु कोशिका। ठीक है, देखिए बेटा अच्छे से समझिएगा। ठीक है ना, अगर ऐसे कोई समझाएगा ना तो बता देना, नीचे कमेंट कर देना। और आप लोगों को सपोर्ट के लिए ना भैया, देखो सपोर्ट आप लोग भी करते हैं, बिना आपको सपोर्ट के कुछ हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो आप लोग भी वीडियोस को लाइक वगैरह करते रहिए। ठीक है, और जितने भी वीडियोस है ना आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। क्लास 9th में, उसके बाद 10th में जाएंगे, 10th के वीडियोज़ भी आपको अपलोड करवाएंगे हम लोग। ठीक है, पादप कोशिका, जंतु कोशिका। तो हम लोग पादप कोशिका, जंतु कोशिका के बारे में अब बाद में बात करेंगे। यहाँ पे मेनली हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा हुआ यूकैरियोटिक सेल। पहला हुआ पादप कोशिका और दूसरा हुआ जंतु कोशिका। पादप क्या होती है, पौधे की कोशिका। जंतु की कोशिका, ये हुआ आपका पौधे, आप लोग बना सकते हैं, और ये हुआ आपका जंतु। हम लोग जंतु में ही आते हैं भैया, मनुष्य का कोई वो नहीं है जगत है। ठीक है, जंतु जगत में आता है मनुष्य। ठीक है, इतना समझ में आया, तो इतना आप लोगों लीजिए स्क्रीनशॉट। अब फिर आप लोग एक तरफ डालिएगा प्रोकैरियोटिक सेल, एक तरफ डालिएगा यूकैरियोटिक सेल। ले लिए आप लोग स्क्रीनशॉट, ले लीजिए भैया, ले लिए।
जल्दी बताइए कितने कितने लड़के। अच्छा बताइए कितने लड़के हमसे पहली बार पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम हमसे कितने लड़के पढ़ रहे हैं, जल्दी बताइए। हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको मिटा रहे हैं। बताइए फर्स्ट टाइम कितने लोग पढ़ रहे हैं। अब वीडियो 7 बजे का प्राइमर होगा ना, तो क्या करेंगे आप लोग, पहले तो गुड मॉर्निंग, सुबह के टाइम गुड मॉर्निंग करें सब लोग, जल्दी करिए गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो देखिए ये हुआ प्रोकैरियोटिक कोशिका और ये है यूकैरियोटिक कोशिका। अब हम लोग लिखेंगे इसके बारे में। सबसे पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरफ लिखेंगे कि ये कोशिकाएं, इन कोशिकाओं में आद्य केंद्रक पाया जाता है। इनमें, मैं देखो शॉर्ट में यहाँ पे लिखूंगा लेकिन आपको बढ़ा के लिखना है, ठीक है। इनमें आद्य केंद्रक पाया जाता है, इनमें आद्य केंद्रक पाया जाता है, ठीक है, मतलब कि अविकसित केंद्रक पाया जाता है। और इसमें क्या लिखेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका में इनमें विकसित केंद्रक पाया जाता है, ठीक है, इनमें विकसित केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। अब आप लोग इमेज में भी देख रहे हैं भैया, जो यूकैरियोटिक सेल है ना, देखिए विकसित केंद्रक है, इधर केंद्रक है ही नहीं, मतलब इसमें आद्र केंद्रक। ये जो कोशिका थी ना प्रोकैरियोटिक, ये पुरानी कोशिका थी, पा से पुरानी, पा से प्रोकैरियोटिक, सर एक पा का मतलब होता है जिसके बाल नहीं होता ना, उसको हम लोग पा बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है प्रोकैरियोटिक कोशिका सूक्ष्म जीवों में पाई जाती हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका सूक्ष्म जीवों में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका सूक्ष्म जीवों में पाई जाती है, ठीक है। सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु हो गया, है ना, एक कोशिकीय जीव हो गया, ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म जीव। एक कोशिकीय जीव, फिर हो गया विषाणु हो गया, फिर हो गया नीलहरित शैवाल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया सब एक कोशिकीय जीव। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका सूक्ष्म जीवों में यानी कि एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है। अब इधर यूकैरियोटिक सेल किस में पाई जाती है, यूकैरियोटिक सेल किस में पाई जाती है, ये कोशिकाएं सभी जंतु व वनस्पतियों में पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका किसमें, ये कोशिकाएं जंतु और वनस्पतियों में पाई जाती हैं, ठीक है, जंतु और वनस्पतियों में पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, कि ये कोशिकाएं जंतु और वनस्पतियों में पाई जाती हैं और ये कहाँ पे पाई जाती हैं, ये सभी सब सूक्ष्म जीवों में पाई जाती हैं। आगे चलें, अगला देखिएगा। अगला प्रोकैरियोटिक का ऑप्शन है कि देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गाल्जी काय इनमें अविकसित पाए जाएंगे। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में, है ना, आप लोग बढ़ा के इसको लिख सकते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, फिर हरित लवक अविकसित पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें ज़्यादा मतलब अच्छे वो चीज़ें नहीं होती हैं, अविकसित पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें कोशिका अंग अविकसित पाए जाते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। और इधर लिखिए, इधर इनमें, है ना, इनमें मतलब यूकैरियोटिक कोशिका में इनमें कोशिका अंग विकसित पाए जाते हैं, उसमें अविकसित, इसमें विकसित, कोशिका अंग विकसित पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें कोशिका अंग विकसित पाए जाएंगे और इनमें अविकसित पाए जाएंगे। तो बताइए 3 अंतर समझ में आए। 3 अंतर के बाद चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत, फिर चौथे अंतर की तरफ चलते हैं, ठीक है। ले लिए होंगे, जल्दी करिए, ठीक है। देखिए बेटा मैं यहाँ पे जितना भी पढ़ाता हूँ ना, तो कुछ जेन्युइन पढ़ाता हूँ और मैं यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट करने नहीं आता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे पास भी बहुत ढेर सारे काम होते हैं, ठीक है। एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, है ना, एज अ कैरियर कोच हम लोग काम करते हैं, ठीक है। बड़े बड़े ऑडिट में जाते हैं, सेमिनार वगैरह में जाते हैं, जहाँ पे लड़के होते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको सभी चीज़ों के बारे में बताने के लिए, ठीक है। तो यदि आपको भी कोई दिक्कत है तो आप लोग नीचे ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, हमारा एक दूसरा चैनल, उस चैनल का नाम है बायो अमन मोटिवेशन, आप लोग उस चैनल पर जाकर मोटिवेशनल वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे मार्कर खत्म हो चुका है।
आगे का ऑप्शन है कि देखिए इनमें श्वसन जीव द्रव्य कला में होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना, इनमें श्वसन कहाँ होगा, इनमें श्वसन जीव द्रव्य कला में, इनमें श्वसन जीव द्रव्य कला में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनमें श्वसन कहाँ पे होगा, इनमें श्वसन जीव द्रव्य कला में होगा, यानी कि रेस्पायरेशन इधर ही हो जाएगा। ठीक है, इनमें श्वसन जीव द्रव्य कला में होगा। और यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा, यूकैरियोटिक में श्वसन किधर होता है, आपको पता है कि जो यूकैरियोटिक श्वसन होता है उसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया। यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम लोग लिखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल में इनमें श्वसन कहाँ होगा, इनमें श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। इनमें श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक है, या तो होता है, ठीक है, ना लिख लोगे ना, बताओ। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बहुत अच्छे से समझना, इसको कॉपी पेन में लिखते जाना। आगे चलें, अगला है कि राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, राइबोसोम आपको पता है दो होते हैं, एक होता है 70S, एक 80S। तो 70S राइबोसोम किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और 80S राइबोसोम किस में पाया जाता है, 80S राइबोसोम आपका यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। 70S किस में पाया जाएगा, 70S प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाएगा, और 80S किस में पाया जाएगा, 80S पाया जाएगा यूकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है ना, यहाँ तक आया समझ में, बस आगे चलें। अब देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका एक कोशिकी होती है, और जब एक कोशिकी होती है तो उसमें सूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में, क्या लिखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में सूत्री व अर्धसूत्री विभाजन, सूत्री व अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। और इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम लोग कि यूकैरियोटिक कोशिका में सूत्री व अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तभी तो सेल डिवीजन होगी। अब इसमें लिखेंगे ये प्रायः एक कोशिकीय होते हैं और ये प्रायः बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, जितने भी अंतर आप लोग और निकाल लो अपने मन से अगर लिखना चाहो तो। ठीक है, तो देखो आज आप लोगों को ना इतने अंतर बता दिया मैंने, और यहाँ तक मैंने आपको बता दिया प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। तो बताइए ये वीडियो कैसा लगा आपको, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ये लड़के किधर जा रहा है, रुक एक सेकेंड, किधर गया, नहीं गया।